कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। 5 किलोमीटर दूर 4 लोग लड़ रहे थे। 3 और लोग घात लगाए बैठे हैं। वाह भाई गू, तुम वाकई होशियार हो। हर बार जब तुम कोई रास्ता चुनते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। क्या तुम्हारे पास तीसरी आंख है? चलते रहो। अगर कोई परेशानी है तो वे आगे हैं। बड़े भाई के पास वाकई एक अच्छी योजना है। बस इन 2 लोगों का पीछा करो। 9 स्वर्ग संप्रदाय साइड हॉल, सावधान रहो, उन्हें हमें खोजने मत दो। वे 2 शिष्य कौन हैं? वे पहले से ही भांप लेते हैं कि कोई घात में है। दिलचस्प। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमने जंगल में ढाल धारणा के गठन को भी विशेष रूप से कवर किया है। ये पहली बार है जब मेरा सामना ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो गठन से प्रतिबंधित नहीं है। वास्तव में, यदि इसे पहले से 1 या 2 बार टाला जाए तो इसे एक संयोग के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन हर बार इसे पहले से टाला जा सकता है, ये बड़ों के लिए भी मुश्किल है। हा, उनमें से एक गू सांटोंग है और दूसरा ये तियान्यू है। वे हमारे नए शिष्य हैं। हाँ तियान्यू, वह प्रसिद्ध है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सभी हमलों से बच सकता है। उनकी ताकत हुआंगचुइट से ऊपर है। बस ये गू सैंटोंग कौन है? ऐसे उभरते सितारे के बारे में कभी नहीं सुना है। मुझे ऐसे संभावित शिष्यों को देखे हुए काफी समय हो गया है। क्यों न इस अवसर का उपयोग करके देखा जाए कि 9 स्वर्ग संप्रदाय के पुराने शिष्यों की तुलना में वे कितने मजबूत या कमजोर हैं। गुरु ने बोला है, भाई गू, आपने अचानक गति क्यों बढ़ा दी? मेरा इंतजार करें। भाई, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, हालांकि वे घात को भांप सकते हैं। अगर पुराने शिष्य उन्हें खोजने की पहल करते हैं तो वे छिप नहीं पाएंगे। वे वास्तव में मक्खियों की तरह सभी दिशाओं से एकत्र हुए हैं। क्या वे विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ आए हैं? भाई गू, मुझे इस बंजर पहाड़ में अकेला मत छोड़ो। वो वहाँ है। प्यारे भावी वरिष्ठ, हम में से केवल 2 हैं, इसलिए इतनी बड़ी लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बकवास मत करो। हमारा काम नए शिष्यों को ज़मीन पर पीटना है ताकि वे उठ न सकें। अगर आप समझदार हैं तो बस वहीं खड़े रहें और हमें आपको पीटने दें। इससे हमें कुछ समय की बचत होगी। भाई गू, आपने इस बार इतना बुरा रास्ता क्यों चुना? ऐसा कोई नियम है? वरिष्ठ भाई, पराजित नए शिष्यों की संख्या हमारी रैंकिंग से संबंधित है, इसलिए हमें इस बार गर्व होना चाहिए। ब्रैट, मैं उनके जितना बेशर्म नहीं हूँ भाई। मैं तैयार हूँ। आपको अपने हथियारों से लड़ने का मौका देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर, आइए इसे अपनी क्षमता के अनुसार पकड़ें। यह आखिरकार यहाँ क्या है? इस कानून की शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ये देवता इसे सबसे ज्यादा पसंद करता है। एक बर्तन में सांप और चूहे। अभिमानी लड़का, ये केवल चरम क्षेत्र का प्रारंभिक चरण है। इतने सारे वरिष्ठ भाइयों को भड़काने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही आप आज परीक्षा पास कर लें, लेकिन भविष्य में आपके पास संप्रदाय में एक अच्छा जीवन नहीं होगा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि एक उच्च क्षेत्र का मतलब सब कुछ है? ऐसा लगता है कि आपकी मार्शल आर्ट कुत्तों के पेट में ही विकसित हो गई है। उसे तुरंत रोकें, उसे कभी जाने न दें। मैं बस एक बार यह कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे रास्ते में खड़े हैं, भाई, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बस उसे प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखना चाहिए? बड़े लोग देख रहे हैं। अगर हम नए शिष्यों को हमसे दूर जाने देंगे तो हमें अगले 10 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मंटिस सिकाडा का पीछा करता है और ओरियोल पीछे रह जाता है। मैं भाई गू को हमें एक बढ़िया उपहार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्षमा करें, यह नंबर 1 हमारा है। नहीं, वे वास्तव में मौका लेना चाहते हैं। जो कचरा मेरे पीछे पीछे आता है, उसे
वरिष्ठ भाइयों को सौंप दिया जाएगा। यदि आप कम रैंक नहीं चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि क्या करना है ना? भालू का दिल और तेंदुए की आंतें खाने के बाद अभी अभी हमारी तुलना कीड़ों से करने की हिम्मत की। जीने के लिए अधीर, है ना? वरिष्ठ भाइयों, मेरे पास चर्चा करने के लिए कुछ है। भाई तियानफेंग, इस गू सैंटोंग की उत्पत्ति क्या है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मैं भी नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि यह बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तविक लड़ाई में इतना शक्तिशाली होगा और मैं देखता हूँ कि उसके हमले में एल्डर यूनशान के समान आभा है। क्या ये हो सकता है कि वह पवित्र नदी के केंद्र से आया हो? क्या सच या झूठ? यदि वह इसे छिपाने पर जोर देता है तो हमारे लिए उससे पूछताछ करना असुविधाजनक होगा। उचित व्यवस्था करने से पहले संप्रदाय के गुरु के एकांत छोड़ने का इंतजार करना बेहतर है। अगर ऐसा है तो यह व्यक्ति का अपना मौका है। मैंने अभी तक बात करना समाप्त नहीं किया है। वे कहाँ हैं? भाई, आपने अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? बेशक वे शिष्य गू की रक्षा के लिए निकास द्वार पर गए थे, उसे लूटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परीक्षा में परीक्षा परिणाम क्या हैं? पहला, गू सैंटोंग। दूसरा, ये तियान्युवाव। इस बार ये सब भाई गू की वजह से है। आप पहले हैं, मैं दूसरे हूँ। अच्छे लड़के में एक बेहतर जीवन जिएंगे। आप 9 स्वर्गों के संप्रदाय में पहले व्यक्ति हैं जो लगभग 10,000 वर्षों में पुराने शिष्य को अंत तक मारेंगे। भविष्य में हालांकि आपने भाई तियानफेंग को अपने गुरु के रूप में बाहर पूजा है, लेकिन आपने अभी तक संप्रदाय में पंजीकरण नहीं कराया है, इसलिए आप अभी भी एक और गुरु चुन सकते हैं। आप मेरे शिष्य क्यों नहीं बन जाते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपको क्या लाभ देता है। मैं आपको 2 गुना दूंगा। मेरे शिष्य बनो। मैं 5 गुना भुगतान करता हूँ। इस देवता से दूर रहो। मैं 10 गुना भुगतान करता हूँ। 20 गुना। हर कोई मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है? क्या आपको बहुत परेशानी हो चुकी है? क्या आप अभी भी एक बुजुर्ग की तरह काम कर रहे हैं? सैंटोंग, अपने चाचाओं की बकवास मत सुनो। भविष्य में, जब तक आपको इसकी आवश्यकता है, चाहे वह खेती के संसाधन हों या मार्शल आर्ट कौशल, मास्टर आपको किसी भी समय देंगे। यदि खेती की प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, मुझे आपकी उपस्थिति और अभी हमारी उपस्थिति में क्या अंतर है। एक अद्वितीय प्रतिभाशाली शिष्य को स्वीकार करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। मुझे आपको इसे छीनने नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो, ये देवता, चूंकि मैंने पहले ही आपको अपने गुरु के रूप में पूजा है, मैं स्वाभाविक रूप से फिर से नहीं बदलूंगा। आखिरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी पूजा करता हूँ। ये परेशान करने वाला है। अरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास उच्च प्रतिभा है, लेकिन चरित्र वास्तव में बहुत वफादार और दयालु है। ऐसा अच्छा शिष्य कहाँ मिल सकता है? सभी शिष्य जो मूल्यांकन में हैं, इकट्ठे हैं। मास्टर करेंगे तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलते हैं। अच्छा, इसे छोड़कर, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है? हमें गए हुए आधा घंटा हो गया है। बड़े लोग हमें कहाँ ले जाएंगे? वास्तव में, जितना आप आगे जाते हैं, ठंड उतनी ही गहरी होती जाती है। मेरी वर्तमान साधना के आधार के साथ, मैं अभी भी ठंड महसूस कर सकता हूँ, और जैसे जैसे मैं करीब जाता हूँ, मुझे प्रतिरोध करने के लिए अपने कौशल का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होती है, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह स्थान असाधारण है। ये है, हम यहाँ हैं। उस समय, कुलपति ने पाया कि पहाड़ के पेट में 10,000 साल पुराना बर्फ का चैलेडोनी छिपा हुआ था, और इसकी शक्ति में कानून की एक बहुत मजबूत शक्ति निहित थी।
इसलिए उन्होंने सर्वोच्च साधनों से इस गुफा को खोदा और इसे संरचनाओं से आशीर्वाद दिया। ये हमारी 9 गुफाओं में से सबसे ठंडी जेड गुफा है स्वर्ग संप्रदाय। वाह! यह अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान की तरह लगता है। इसमें प्रवेश करने और ठंडी हवा के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की प्रक्रिया न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर सकती है, बल्कि इस प्रक्रिया में स्वर्ग के मार्ग की एक अलग समझ भी प्राप्त कर सकती है। इस चैलेडोनी की शक्ति अतुलनीय रूप से रहस्यमय है। जितना आप इसके करीब जाते हैं, उतनी ही मजबूत शक्ति। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार अवशोषित कर सकते हैं और खेती में सहायता कर सकते हैं, लेकिन जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तो यह एक नुकसान होगा। हर चीज़ को ज़्यादा मत करो। यदि आप ठंडी जेड गुफा में हैं, यदि आप ठंड सहन नहीं कर सकते, तो जितनी जल्दी हो सके बाहर आएं। मुझे मूल्यांकन पास करने के लिए इतने बड़े पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। मैंने वास्तव में इसे अर्जित किया। हाँ, शिष्य याद रखें, अन्यथा मौके पर ही मर जाना बहुत संभव है। याद रखें, ये स्कोर और आपके पिछले राउंड का स्कोर आपके शिष्यों के समूह की प्रवेश रैंक है। ये न केवल पिछले राउंड का पुरस्कार है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति को आंकने के लिए एक परीक्षा भी है। आप में से प्रत्येक जितना अधिक समय ठंडी जेड गुफा में बिताएगा, आपको उतना ही अधिक अंक मिलेंगे। ठीक है, संरचना सक्रिय हो गई है, भाई गू। चलो इस बार कुछ बड़ा करते हैं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। सभी अंदर जाएं। नहीं, यह एक विशेष स्थान बंधन संरचना है। यह मेरा पैर है, मैं हिल नहीं सकता। ये कैसे चल रहा है? ओह भाई गू, आप बहुत बुरे हैं। हमें बचाओ। हाँ, हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं। मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस देवता को कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। अर्धचंद्राकार चाकू, क्या अद्भुत हरकत है। क्या ये तियान्यू है जो कभी पराजित नहीं हुआ? कितना खतरनाक है आप देख रहे हैं। गठन टूट गया है। ये चालसेनी की शक्ति है। अरे भाई गू, आप बहुत चालाक हैं। आपको मुझे ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ा? मैं अपनी ताकत छिपाना चाहता था और पूर्वी हवा का लाभ उठाना जारी रखना चाहता था। यह उसके द्वारा पूरी तरह से देखा गया था। मुझे क्या करना चाहिए? गुफा इतनी खतरनाक है। जैसे ही मैं इसमें प्रवेश किया, मैं गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। बस इतना ही रे, अब तक भगवान की इच्छा है। आइए यहाँ अभ्यास करें भाई गू। क्या आपको नहीं लगता कि आप जितने गहरे जाएंगे, उतना ही ठंडा होगा? भाई गू, यह अच्छा नहीं है। ये चाल अभी के गठन के समान परिमाण की नहीं है भाई गू। क्या आप ठीक हैं?